SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इस कम समय के अंदर जो है कई बार समीकरण बदल चुके हैं, कई बार सीएम चेहरा बदल चुके हैं और ये हम बात कर रहे हैं भाजपाइयों की। देखिए, भाजपाइयों के खेमे में कितना बड़ा बदलाव चल रहा है ये आपको अच्छे से पता ही है और आज इन्हीं बदलावों को लेकर के एक समीकरण समझने की कोशिश करेंगे और उस समीकरण का सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भूपेंद्र की जगह इस बार पटेल समुदाय को साधते हुए सीएम चेहरे के लिए हार्दिक पटेल के नाम की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर मैं अंत में चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ पेश करती हूँ। तो देखिए, आज के इस खास प्रोग्राम में इस खास रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं और चाहेंगे कि इस खास रिपोर्ट की चर्चा के दौरान आप लोग भी बीच बीच में अपने मत जरूर देते रहिएगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट की। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को पहली लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटोलोढ़िया से चुनाव मैदान में उतरेंगे। जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को टिकट दिया गया है। टिकटों के बंटवारों को लेकर दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बुधवार को मीटिंग हुई। करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह शामिल हुए। मीटिंग में गुजरात की 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की गई। भाजपा की क्या है प्लानिंग? इसमें युवाओं को मौका मिलेगा, 14 मंत्रियों के नाम कट सकते हैं, ये समीकरण आप समझते हैं। देखिए, दरअसल भाजपा का मिशन 2022, इसके लिए 75+ को मौका न देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सत्ता विरोधी लहर की काट के रूप में 40 नए चेहरे को मौका देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान 2017 में जीत दिलाने वाले 99 विधायकों में से 20% को ड्रॉप करने का फैसला लिया गया है। अब किन किन की टिकट कट सकती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दरअसल विजय रूपाणी पूर्व सीएम है और उनका कार्यकाल भी भाजपा को पसंद नहीं आया और उसके बाद विजय रूपाणी का बयान भी सामने आ जाता है। इससे ये बात बिल्कुल अब अटकलों के खेड़े में नहीं, अब साफ हो चुकी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरे नाम नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा, आरसी फलूद, कौशिक पटेल, सौरभ पटेल, ईश्वर सिंह पटेल, जयद्रथनाथ सिंह परमार, बच्चू खाबड़ा, बाशन आहिर, विभावरी दवे, किशोर कणानी और रमन पाटकर। मीटिंग से पहले ही दिग्गजों का चुनाव लड़ने से इनकार। दिल्ली में होने वाली मीटिंग से पहले ही गुजरात के पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम समेत 5 वरिष्ठ मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। इन नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की घोषणा की। शुरुआत डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने की, फिर नितिन पटेल, पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, पूर्व विधि एवं शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा एवं पूर्व मंत्री बोटा दत्त सौरभ पटेल, प्रदेश अध्यक्ष रहे आरसी फलूद ने भी चुनाव न लड़ने के लिए लेटर लिख दिया। जाति फैक्टर के कारण लिस्ट जारी करने में देरी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द हमने क्यों इस्तेमाल किया, तो इसका भी विश्लेषण आपको समझा देते हैं। देखिए, दरअसल भाजपा और कांग्रेस को प्रत्याशी चयन में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इन दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जातीय समीकरणों को साध कर उम्मीदवार उतारना है। इस चुनाव में बड़े और छोटे 18 समुदायों ने दलों से टिकट मांगा है। अब यहाँ पर जो है भाजपा से पाटीदार समुदाय ने 50 लोगों को टिकट देने को कहा। वहीं प्रजापति 10, कौली 72, ठाकुर 8, जैन 10 से 15, क्षत्रिय 25, अहिर 12, ब्राह्मण 10, इसके अलावा बंजारा, माली, भोई, राणा, खारवा, मेर, वाघेर जैसी अन्य छोटी जातियों ने भी अलग सीटों की मांग की है। यहाँ पर देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो जाएगा। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और मौरवी माननीय क्षेत्र में ही केवल ब्रिज त्रासदी हुई। और देखिए, यहाँ पर हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट्स अब ज़्यादा दूर नहीं रही हैं, बेहद ही पास आ चुके हैं, लेकिन इस बीच में अभी भी उस त्रासदी की बात हो रही है जो उस ब्रिज में दफना हुई थी। देखिए, राजनीतिक दलों को डर है कि वोट मांगते समय लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि शहर के नेहरू गेट चौक, ग्रीन चौक, बापा सीताराम चौक, पानी की रेहड़ी से भी लेकर चाय की केतली, जहां भी जाओ वहां सिर्फ हादसे का दर्द है। अब इस हादसे के दर्द से कैसे छुटकारा पाएगी भाजपाई, ये किसी को नहीं पता, लेकिन देखिए, नेताओं को अलग अलग खेला दिखाती हुई जरूर भाजपाई दिखाई दे रही है।
तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपाइयों का खेला कई भाजपाइयों के ऊपर तो नहीं भारी पड़ जाएगा। क्या भाजपाई जिस खेले की बात करती है, क्या भाजपाई जिस मुद्दे को उठाती है, क्या ये उन्हीं के ऊपर तो भारी नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर चुनावी माहौल है, चुनावी दिग्गज है, चुनावी नेताओं के बीच में चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। दिल्ली में बैठक शुरू है और इस बैठक में अलग अलग मुद्दे पर डिसीजन लिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए गुजरात का चुनाव, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ भाजपाइयों के लिए बेहद ही अहम है। और देखिए भाजपाइयों के लिए ये चुनाव बेहद अहम होने के साथ ही उनके मान सम्मान और ईमान की बात पर भी बनाती है। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में भाजपा इस बार अलर्ट मोड पर, और भाजपा भी चाहती है कि उनकी इस अलर्टनेस को कहीं ना कहीं कोई दफन ना कर दे। बहरहाल देखिए यहाँ पर मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे थे मौरवी ब्रिज को लेकर के, देखिए उसको लेकर के मुद्दा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। जनता के दिलों में अभी भी भड़ास है, महिलाओं के दिलों में अभी भी भड़ास है, युवा नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मुद्दे इस बार भाजपा के लिए बेहद ही ज़्यादा यहाँ पर जो है खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, क्लिप देखें और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर भाजपा की नीति के खिलाफ आखिरकार गुजरात की जनता इस बार कितनी ज़्यादा भड़की हुई है। तो देखिए छोटी सी वीडियो। क्या माहौल है इस बार चुनाव का जमालपुर क्षेत्र में? ये बार तो केजरीवाल का ज्यादा दिखता है भाई। हाँ, केजरीवाल का बार बार चर्चा हो रहा है, अभी वो लोग भी कर रहे हैं। किस हिसाब से केजरीवाल को? मोदी ने इतना अच्छा करा था ना, बताया था हाँ। कि बहुत अच्छे दिन आएंगे। हाँ। बराबर। अब ये देखो हम आराम से बैठे ले, लारी लगा के। इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? इससे अच्छे दिन हो सकते? अच्छे दिन नहीं आए हैं। अरे यार सब कुछ तो बिक गया। अभी सजी तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, बते 3000 रुपए किलो के डब्बा आएगा, 1200 का गैस का डब्बा आएगा, बाटला आएगा। गरीब इंसान क्या खा सकता है? कांग्रेस के टाइम में 2 रुपए बढ़ते थे, सारे लोग बाहर आए थे, अभी कहाँ गए? इससे अच्छे दिन हो सकते हैं? सरकारी नौकरियां नहीं है, लोग चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, लूट करते हैं, खून खराबी है। ये अच्छे दिन तो है, इससे अच्छे दिन हो सकते हैं अभी तो कांग्रेस अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ा टाइम है, वादा नहीं, इसका कोई टेंशन नहीं लेने का। ये बार भी मोदी को लाने का, ताकि देश भी है, ताकि ये इसके पे वापस कांग्रेस वो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करेगी, फिर इससे अच्छे दिन हो सकते हैं। मोदी को दुआ। तो देख लिया आपने किस तरीके से जो है भाजपा की नीति को अपनाते हुए यहाँ पर जो है जनता ने इस बार कितने दुखों का सामना किया, ये खुद अपने मुंह से बता रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कितना भाजपा उन पर भारी पड़ती है या जनता उल्टा ही भारी पड़ करके उनका सफाया कर देगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।